तो मेरे पीछे भगवान श्री कृष्ण का वो स्वरूप है जहाँ कालियाना के ऊपर भगवान जी खड़े होकर के यहाँ उसका जो अभिमान था वो तोड़ दिया था भगवान ने। ये कालीदह है ना? हाँ, ये भगवान ने जहाँ कालिया नाग को नथा था वही कालीदेव स्थान है। इस यहाँ पर जमुना मैया बहा करती थी। शोभितमुखधूलं यमुनाकूलं निपट अतुलं सुखदतरं मुख मंडितरे। ये क्या है? ये पेड़ का दबा पड़ा, पेड़ का वो क्या बोलते हैं उसको, डाल। मुझे लगता है यही वो पेड़ होगा जैसे भगवान जी कूदे होंगे। मारो टोल गेंद गई दे। तो मित्रों यही वो वृक्ष है जो द्वापर युग के समय का, और वही है यहीं से भगवान श्री कृष्ण इस पेड़ के ऊपर चढ़ के कूदे थे यमुना जी में। पहले यमुना जी इधर से यहाँ से बहती थी और देखो प्रभु जिस पे चढ़ गए थे ना, वही डाल है। डाल जा झुक भी रही है वहाँ तक। ये पेड़ नीचे था ना, ये तो घाट नदी का बिल्कुल किनारा था ना। और इस पेड़ पर ही गरुड़ जी है ना बैठ के मछलियाँ खाते थे यमुना जी से। तो एक ऋषि थे, उन्होंने श्राप दे दिया उन्हें कि इस पेड़ पर तुम आए मतलब उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वो आते नहीं थे। तो कालिया नाग यहाँ रहने लगा था। और वो देखिए कालिया नाग जैसी प्रतिरूप ठीक सामने, ये देखिए दिखाता हूँ आपको। यहाँ भगवान जी इसके ऊपर खड़े हैं। कनु वादित वेणुं मधुर सुरं वल्लभमति विमलं शुभ पद कमलं नखरुचियमलं तिमिरहरं भज नंदकुमारं सर्वसुखसारं तत्वविचारम। और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ कहीं ग्वाल वाल चीख रहे थे प्रभु को, काना काना काना। क्या हृदय विदारक दृश्य होगा वो, है ना? तो ये कालीदह यमुना मैया यहीं बहती होंगी पहले। और ये वो पेड़ है कदम्ब, कदम्ब के ऊपर बहुत ऊंचा है ये, इसके ऊपर खड़े होके भगवान जी यमुना जी में कूद गए। यहाँ आज भी बहुत सारे भक्त आते हैं प्रभु के दर्शन करने। किशन जी यहाँ की महिमा बताइए। किशन जी ठाकुर जी की महिमा कौन कह सकता है? महिमा का तो अनंत है, हरि अनंत कथा अनंता, महिमा कहे सुने क्या विधि सुनता। ठाकुर जी की महिमा कौन कह सकता है? ये कालीदह है ना? हाँ, ये भगवान ने जहाँ कालिया नाग को नथा था वही कालीदेव स्थान है। इस यहाँ पर जमुना मैया बहा करती थी और बिल्कुल ये वृक्ष जमुना जी के किनारे था। और काली नाग इतने गहरे उसमें रहता होगा, है ना? बहुत गहरा। ये तो अब समय पे परिवर्तन होने से ऊपर आ गया है, इसको बना दिया है सुंदर। नहीं तो जमुना के तो कथा थी, ओह हाल में थी। वाह। और ये वृक्ष ये वाला वही है ना? तो मित्रों मेरे पीछे भगवान श्री कृष्ण का वो स्वरूप है जहाँ कालियाना के ऊपर भगवान जी खड़े होकर के यहाँ उसका जो अभिमान था वो तोड़ दिया था भगवान ने। और बहुत सी नाग पत्नियाँ भी यहाँ देखिए पीछे बनी हुई हैं। ये सब भगवान जी से विनती कर रही थी कि उनको छोड़ दो, तो भगवान जी तो दयालु हैं, उन्होंने इसे छोड़ दिया था। और ये जो पूरी एरिया है यही कालीदह वृंदावन में, जहाँ बैठ के ध्यान करना चाहिए। और भगवान जी जब काली नाग के ऊपर नाच रहे थे उस स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, जो मेरा फेवरेट स्वरूप भी है। भगवान उस समय नटवर की स्थिति में नाचे थे और बहुत सुंदर नृत्य किया था। और उस समय यहाँ ऊपर आकाश में सारे देवी देवता, माता सरस्वती आ गई थी। प्रभु नाच रहे थे और वे सब आनंद में सुंदर वाद्य यंत्र वगैरह सब बजा रहे थे। म्यूजिक का सुंदर सा गायन हो रहा था यहाँ। ये देखिए, आप सभी मनी मन प्रणाम कर लीजिए, मैं जूम करता हूँ। कृष्ण गोविंद शरणम, श्री कृष्ण गोविंद शरणम मोरे श्याम। बहुत आनंद आ गई। यहाँ की ऊर्जा, यहाँ का भक्ति प्रेम एकदम महसूस करने योग्य है, पूरे हृदय को झकझोर देता है।
अब मैं यहाँ प्रभु को दंडवत प्रणाम कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिए। और यही वो वृक्ष है कदम का जिसके ऊपर चढ़ के भगवान जी कूदे थे। ग्वाल वाल यहाँ आसपास ही खेल रहे थे बॉल से, उनकी बॉल यमुना जी में गिर पड़ी और मनसुखा ने बहुत ज़्यादा भगवान को प्रेस किया कि मेरी बॉल लेके आओ, गेंद लाओ। तो भगवान जी को फेंटा कमर में बांधा और इस पेड़ से यमुना जी में पीछे कूद गए। जहाँ कालिया नाग रहता था, फिर भगवान जी ने उसको, क्योंकि उसको घमंड था, उसने यमुना मैया का सारा पानी प्रदूषित कर दिया था। तो इसीलिए भगवान जी ने ये लीला की थी कि उसको यहाँ से भगाया जाए। आजकल भी यमुना मैया का पानी प्रदूषित कर दिया है फैक्ट्रियों ने, जो सारा पॉल्यूशन और पॉल्यूटेड वाटर यमुना जी में छोड़ते हैं। तो आप सब अगर इस सामर्थ्य आप में है तो आप प्लीज़ उसे रोकिए, नहीं तो नहीं है तो खुद मत करिए, अपनी तरफ से उन्हें साफ रखिए। ये भगवान श्री कृष्ण की प्रिया है यमुना मैया। राधे राधे। आज के यहाँ के दर्शन यही हैं जो आपको कराए हैं, आप कर लीजिए। राधे राधे। और ये देखिए, ये कालिया नाग जैसी एक मूर्ति स्वरूप बनाया गया है। तो इनको यहाँ एक्चुअली इनको नहीं, इनके ऊपर भगवान के जो चरण रखे थे, कन्हैया जी नाचे थे ना, तो वहाँ उनको प्रणाम करने के लिए बनाए। मैंने प्रणाम कर लिया है, आप भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि भगवान के चरण चिन्ह इनके मस्तिष्क पे पड़े थे, ये गए, इसीलिए इनको भी प्रणाम कर लेना चाहिए। कालू खोजे धुन बंसी की। और इनकी कुछ परिक्रमा कर लेते हैं। व्याकुल हो के ब्रिज न डुबो दें, लहरें यमुना जी की। राधे लौट चलो, लौट चलो, पाँव पड़ूं तोरे शाम, ब्रिज में लौट चलो। यमुना किनारे कृष्ण कन्हैया, मुरली मधुर बजावे रे, ग्वाल बाल के संग में कान्हा, माखन मिश्री खावे रे। श्री राधे गोविंद गोपाला, तेरा प्यारा नाम है। इधर ठीक सामने ये वृक्ष है, यहाँ भक्त परिक्रमा लगाते हैं। कहते हैं इसकी 4 परिक्रमा करने से 84 परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, पर मैंने 4 परिक्रमा कर ली हैं। मुझे भगवान की भक्ति की चिंता करनी है बस। तो चलो अब चलते हैं। आज के दर्शन आप सबको करा दिए। राधे राधे।